हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग 12th क्लास की एक पार्टनरशिप की अगली वाली वीडियो, मतलब पार्टनरशिप की सेकेंड क्लास है और ऐसे क्लास नंबर 8 है। तो हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, इसमें हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम साकेत कुमार सिंह है। मेरा कोचिंग का नाम कैम स्टडी सर्किल है, जो सीतामढ़ी बिहार में है। 11 एंड 12 CBSE पटना बोर्ड, जिसको बिहार बोर्ड कहते हैं, बीकॉम ऑनर्स और पास कोर्स आपका BRA BU या फिर LN MU का होता है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं CA CMA और CS का फाउंडेशन एंड इंटर। मोबाइल नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप और फेसबुक सारा है। हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पार्टनरशिप, जो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप किए थे उसका टॉपिक वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इसमें इसके सिंह के बुक को फॉलो करते हुए हम लोग आज का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ऐसे NCERT में भी यही क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिएगा, NCERT में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप बिजनेस के द्वारा कैसे बनाया जाता है या कैसे मेंटेन किया जाता है। तो उसका 2 मेथड होता है। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड, जिसके लिए 2 लेजर बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जो फॉर्मेट हम दिए हैं ना, ये फॉर्मेट से आगे आप लोगों के सिलेबस में क्या CA इंटर तक नहीं आने वाला है। इसके अलावा कुछ, हाँ, इस चैप्टर से अलग कोई चैप्टर होगा तो उसमें कुछ और आ सकता है, लेकिन बेसिस यही रहेगा। और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसमें सिर्फ एक लेजर बनाते हैं, वो कुछ नहीं, इस लेजर का कंबाइंड रूप होता है, इसका संयुक्त रूप वो वाला लेजर होता है। अब हम लोग बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानव एंड राघव हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। मतलब हम लोगों को फिक्स कैपिटल के बारे में नहीं बोला है, हम लोगों को बोला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम लोग उस मेथड से भी करेंगे। इसमें पहला दिया हुआ है कैपिटल 1/4/2018। शुरुआत का कोई भी कैपिटल दिया हुआ रहा है या शुरू के डेट का कोई भी कैपिटल दिया रहा है, वो ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख, और दूसरा इसका है 80,000। अब एक और चीज़, अगर ये बिजनेस आज शुरू हुआ रहता तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, तब कहाँ पे पैसा आता? कैश और बैंक में आता। फिर से एक बार सुनिए, अगर ये बिजनेस पहले का नहीं होता, खुद आज स्टार्ट किया गया होता तो कैश और बैंक में लिखते। अगर ये बिज़नेस पुराना है तो उसको हम लोग बैलेंस BD में लिखते हैं। और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल 1/4/2018, मतलब बिजनेस पहले से चलते आ रहा है, तो इस वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अगला है ड्राइंग्स। तो देखिए ड्राइंग्स इस साइड में है, ये है कैपिटल का विड्रॉल। तो कैपिटल का विड्रॉल और ड्राइंग्स में अंतर होता है। कैपिटल का विड्रॉल कैपिटल को कम करने के लिए किया जाता है, ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है। तो ड्राइंग्स दिया हुआ है 10,000 और 6,000, 10,000 और 6,000। चलिए ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5,000 एंड 4,000। एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं दिया हुआ है, 5,000 एंड 4,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 और 180। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 और 180। फिर उसके बाद आगे आएंगे तो दिया हुआ है सैलरी, और मानव के लिए दिया हुआ है 5,000। फिर उसके बाद देखिएगा कमीशन दिया हुआ है राघव का 2,000, तो कमीशन 2,000, और शेयर ऑफ प्रॉफिट उसके बाद दिया हुआ है 10,000। एक और चीज़ क्या बोले हैं कि जो भी हम फॉर्मेट में लिखे हुए हैं उससे अलग नहीं कुछ आएगा। मतलब आपके लेवल में तो कभी कुछ नहीं आएगा। मतलब 12 का या CA इन फाउंडेशन है या फिर आपका CMA का फाउंडेशन है या CS का फाउंडेशन है, उसमें जो भी पार्टनरशिप का अगर क्वेश्चन आने वाला है तो यही क्वेश्चन आएगा, इससे कुछ अलग नहीं आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो यही सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ होगा। अब क्या करना है? जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे 84, 86 और 96,000। फिर यहाँ पे है 1 लाख, 1,05,000, 1,05,000, 10,000, 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो कुछ नहीं दिया हुआ है, आपका ये आ जाएगा 1,20,000।
और ये आ जाएगा 96,000। 96,000 में से 6,000 घटाएंगे 90,000, 180 घटाएंगे 89,820, 1,20,000 से 10 घटाएंगे तो 1,10,000, 300 घटाएंगे 1,09,700। देखते हैं आंसर है क्या। तो हाँ आंसर है। इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन वो यहीं पे आएगा, जिसका जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है उसमें आप 0 डाल दीजिएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इस मेथड से बनाएं तो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ था, 1,00,000 रुपया। इसमें कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 80,000। बिजनेस शुरुआत नहीं किया गया इसलिए कैश बैंक में नहीं लिखेंगे, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दिया इसलिए इसमें भी नहीं लिखेंगे, कोई कैपिटल विड्रॉल नहीं था इसलिए इसमें नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1,00,000 का 1,00,000 हो गया और ये 80,000 का 80,000 हो गया। यहाँ पे भी 80,000 और यहाँ पे हो गया 1,00,000। तो बैलेंस सीडी में आ जाएगा 1,00,000 और इसमें आ जाएगा 80,000। करेंट अकाउंट में क्या, करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर जी, तो नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5,000 एंड 4,000, 5,000 एंड 4,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल नहीं है। सैलरी इसमें सैलरी 5,000 दिया हुआ है, 5,000। कमीशन उस वाले पार्टनर का दिया हुआ है 2,000 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 10,000 एंड 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स दिया हुआ था, ड्राइंग्स दिया हुआ है 10,000। उसके बाद 6,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 एंड 180। अब देखिएगा इसका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा अलग आएगा। 4 2 6 और 10 16, 16,000, 5 5 10 और 10 20, 20,000। 20,000 को यहाँ पे लिखेंगे और 16,000 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 16,000 में 6,000 अगर माइनस होता है तो 10,000 बचेगा, 10,000 में से 100 माइनस होगा तो 9,820 रुपया आएगा। इस वाले में आते हैं, 20,000 में से 10,000 चला गया तो बचेगा 10,000 और 10,000 में से 300 जाएगा तो 9,700। देखिएगा दोनों का बैलेंस एक ही आ रहा है। देखिए 1,00,000 और प्लस 9,700 तो 1,09,700 आ जाएगा। 80,000 और 9,820, 89,820। तो बेसिकली दोनों मेथड से क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछा जाता है कि कैपिटल का बैलेंस बताइए या करेंट अकाउंट का बैलेंस बताइए या फिर कैपिटल का बैलेंस बताइए। ईएसके सिंह में यही क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपका पूछा गया है। उसमें ये क्वेश्चन में बोला है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल को बनाइए। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो 1-2 बार वीडियो को रोक के जो फॉर्मेट हम लिखे हैं ना वो फॉर्मेट का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको फॉर्मेट रटने का ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप लोग बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। वैसे एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये कभी जल्दी पूछा नहीं है, एक बार 10 साल में कभी एक बार पूछा होगा तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है ताकि आगे का चैप्टर में आपको क्लियरेंस मिले। ठीक है, दैट्स ऑल। मेरा ये पार्टनरशिप का क्लास नंबर 2 हो गया या फिर 12th का 8 या 8th क्लास कंप्लीट हो गया। ओके बाय। इधर उधर नहीं।